तो ये दिख रहा है ना कैसे योगी बाबा 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, कैसे योगी बाबा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। डर तो इनको इस चीज का है, इनका जो पहले चलता था रंगदारी वसूली, ठीक है, माफियागिरी गुंडागिरी सब बंद हो चुका है। हम ये नहीं कह सकते कि चीटिंग है, लेकिन वो थोड़ी बहुत कहीं होती है, इलेक्शनों में थोड़ा बहुत होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस समय पर्चा होता था ना, पर्चा उस समय होता था, पूरा बॉक्स का बॉक्स चोरी हो जाता था। अब नहीं होती चीटिंग। अब ऐसा मेरे को नहीं लगता। सर घुसपैठिया है कौन? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है कौन घुसपैठिया? आप बताइए कौन है घुसपैठिया भाई? बिल्कुल नहीं, आप कौन है बताइए, आप कौन है घुसपैठिया? मैं बता रहा हूँ, घुसपैठिया वो है जो क्या नाम है, बंगाल के रास्ते आके अनेक अनेक प्रदेश में आके झुग्गी झोपड़ी डाल के रह रहा है, और उससे जब पूछा जाता है कि आपका इस देश में क्या अस्तित्व है, क्या योगदान रहा है, तो वो बता नहीं पाते हैं। तो वैसे लोग ही घुसपैठिए माने जाते हैं, रोहिंग्या मुसलमान। कौन सा कानून टाइट है भाजपा के राज में? मैं बताता हूँ, आज देखिए यूपी गाजियाबाद, थोड़ी ज्यादा दूर नहीं, गाजियाबाद जाइए और एक चौराहे पे किसी बेटी बहू को गलत नजर से देख के देखिए, अगले चौराहे पे वहाँ पे आपके ऊपर तुरंत यमराज जी आके सवार हो जाएंगे। 2014 का केस आज तक तो सॉल्व हुआ नहीं सर। बोर्ड चाहे वो 3 लाख काटे चाहे 3 करोड़ काटे, जीतना तो भाजपा ने अपने संतन से ही। कैसे भैया उसके आगे और किसी की नहीं चलेगी। आप बिहार में ले जाओ, चाहे दिल्ली में ले आओ, चाहे उत्तर प्रदेश में ले जाओ, अभी कर देंगे। आप पत्रकार महोदय, वोट चोरी कैसे होती है? राहुल गांधी कह रहे हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन दायर करते और जाके लड़ते हैं चुनाव आयोग से? क्यों नहीं लड़ पाते? जब चुनाव आयोग बोलती है कि आके चुनाव आयोग के ऑफिस में आइए और साबित करके दिखाइए ईवीएम कैसे हैक होता है, वो भी नहीं कर पाते। और आप बात कर रहे हैं कि वोट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया अपने अंतिम चरणों पर है। 31 तारीख को रिजल्ट आने थे। हालांकि चुनाव आयोग ने 6 दिन और आगे बढ़ा दिया, लेकिन खबरें जिस तरीके की उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है उसमें सवाल खड़ा हो रहा है। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि आखिर 3 करोड़ वोट कैसे कट रहे हैं एक प्रदेश से। अखिलेश यादव का सीधा सीधा कहना है कि ये जो वोट काटने की राजनीति भाजपा कर रही है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए कर रही है। 6 तारीख को इसके आंकड़े आएंगे, इसी पूरी मामले में बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ है, क्या अपनी राय रखेंगे, क्या कहेंगे। बिहार के बाद बंगाल, बिहार में कटे 65 लाख, बंगाल में कटे 55 लाख, उत्तर प्रदेश में कट रहे हैं लगभग 3 करोड़ वोट। विपक्ष का आरोप है कि ये भाई साहब वोट चोरी हो रही है, हमारी सरकार नहीं बनने देना चाहती भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर। 3 करोड़ वोट क्यों काटे हैं? पहले भैया एक काम करना, थोड़ा सा यूपी जाना तो अखिलेश यादव को पैरासीटामोल दे देना। बुखार हो गया होगा ना सुन के, ये सब डर गए होंगे बेचारे। और एक बात बताइए, जो अवैध लोग हैं, जो अवैध लोग अवैध तरीके से इस भारत भूमि में रह रहे हैं, अगर उनका वोट काटा जा रहा है तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? अच्छी बात है ना, काटना चाहिए। ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध तरीके से घुस के बैठे पड़े हैं, इनका कटना चाहिए वोट। और जिनके पेट में दर्द हो रहा है, तो इससे साफ साबित होता है कि वही लोग फंसाए हैं पहले इन लोगों को। वही लोग तो इसके विरोध में खड़े होंगे कि क्यों कट रहा है। जैसे आज अखिलेश यादव खड़े हो रहे विरोध में, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, वो मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने क्या किया? फिर इसका मतलब कि विकास के नाम पे यही वहाँ पे रोहिंग्या अवैध मुस्लिमों को बसाने का काम किया है। और क्या क्या है? 3 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है। सबसे ज्यादा गाजियाबाद में से वोट कट रहे हैं, लखनऊ में से वोट कट रहे हैं। विपक्ष को तो कहना होगा कि भाई जैसे उन्होंने बिहार में बोला कि हमारा वोट बैंक काट रहे हो, टोपी वालों का वोट बैंक काट रहे हो, तो ये 3 करोड़ नंबर इतने ज्यादा भैया वोटर नहीं होना उत्तर प्रदेश में, तो हारेंगे तो बोलेंगे कि भैया तुमने चीटिंग कर लिया चुनाव। भैया एक बात बताइए, इसमें चीटिंग की बात ही नहीं है। बीजेपी तो नहीं कटवा रही ना नाम। ऐसा होता कि बीजेपी कटवाती तो कोई बात भी होता। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये संवैधानिक तंत्र है और इसके द्वारा एसआईआर कराया जा रहा है। अगर नाम कट रहा है किसी का वोटर लिस्ट से तो ये जायज है, इसमें बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये बीजेपी पे जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये लोग 110% गलत हैं। और ये लोग चाहते हैं कि वही अवैध रोहिंग्या इन लोगों के साथ में खड़े रहे और फिर से ये लोग सत्ता में काबिज हो जाए। लेकिन पता है यूपी में क्या बात है? यूपी में बाबा है, ठीक है, अभी यूपी में आपको पता होगा 3 करोड़ ये लोग चिन्हित हो गए हैं। अब वहाँ पे लट में तेल लगाया जा रहा होगा। आप कह रहे इलेक्शन कमीशन वोट काट रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है भाजपा के साथ। हम उनसे आंकड़ा मांगते हैं, वो आंकड़े नहीं देते हैं। अब इस तारीख पे भी सवाल उठा रहे हैं कि अब धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। पहले आप 31 को देने वाले थे, अब 6 तारीख को दे रहे हैं। तो आप चिन्हित कर रहे हैं कि जहां जहां विपक्ष का ज्यादा वोट बैंक होगा वहां से ज्यादा वोट काट देंगे। आपने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डाटा नहीं दे रही है। आप एक काम करो ना, इस देश में तो कोर्ट है, न्यायालय है ना, बिल्कुल न्यायालय में जाइए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लड़िए केस। जो मुख्य चुनाव आयोग के ये हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ जाके आप केस दर्ज कीजिए वहाँ पे और जाके लड़िए।
आप ये भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको आरोप पे आरोप लगाना है। आपको तो ये दिख रहा है ना कैसे योगी बाबा 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, कैसे योगी बाबा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। डर तो इनको इस चीज का है, इनका जो पहले चलता था रंगदारी वसूली, ठीक है, माफियागिरी गुंडागिरी सब बंद हो चुका है, ठीक है, और ये चाहते हैं कि फिर से ये चीज ओपन हो जाए, फिर से चालू हो जाए। इसी की वजह से इनको योगी बाबा से दिक्कत हो रही है, यही तो बात है। सर आप क्या कहेंगे, ये SIR की जो बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, कह रहे हैं 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटने वाले हैं, तो क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देखिए, मेरे कहने से असल में ये स्थिति ऐसी होती है कि सरकार जो कार्य है वही सही माना जाता है, क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट का इलेक्शन का कानून पास किया हुआ वो बैलेट होता है, चेंज नहीं होता, ना उसको कोई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारी जो अमेंडमेंट हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये तो इम्प्लीमेंटेशन करना है, उनको इंटरप्रिटेशन करना है इसमें लॉज को। विपक्ष नहीं मान रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ये मिल गए हैं चुनाव आयोग के साथ बीजेपी वाले, ये चाहते ही नहीं है सरकार बने, ये चीटिंग करके जीत रहे हैं और तानाशाही देश में। एक बात और है, हम ये नहीं कह सकते कि चीटिंग है, लेकिन वो थोड़ी बहुत कहीं होती है, इलेक्शनों में थोड़ा बहुत होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस समय पर्चा होता था ना, पर्चा उस समय होता था, पूरा बॉक्स का बॉक्स चोरी हो जाता था। अब नहीं होती चीटिंग। अब ऐसा मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ चुनाव, क्योंकि अभी तक मान के चलिए मेरी भी उम्र 22.5 साल है, मैं भी चुनाव देख रहा हूँ, हमें तो नहीं लगता कि ऐसा चीटिंग कहीं हो रहा है। पहले होता था, पहले बिहार में तो बॉक्स ही गायब हो जाता था, लालू यादव के समय में पूरा बॉक्स गायब हो जाता था, गोलियां चल जाती थी पोलिंग बूथ पे, तो ये सब चीजें पहले होती थी। अब भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कितना बदलाव हो देश के अंदर, क्या हो रहा है क्या नहीं, अखिलेश कुछ कहे, योगी जी कुछ कहे, इस बात से कोई संबंध फर्क नहीं पड़ता। जनता को क्या लगता है कि बदलाव हो रहा है नहीं हो रहा? जनता तो बदलाव चाहती है और होना भी चाहिए, विकास होना चाहिए देश का, हमारे उत्तर प्रदेश का भी होना चाहिए, दिल्ली का भी होना चाहिए। तो इसलिए योगी जी और बीजेपी कह रही है कि जो घुसपैठिया है, जो देश का नागरिक नहीं है, हम उसको वोट नहीं डालने देंगे, तो उसी में 3 करोड़ वोट काट दिए उत्तर प्रदेश से, तो ये सही है? सर घुसपैठिया है कौन? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है कौन घुसपैठिया? आप बताइए कौन है घुसपैठिया भाई? बिल्कुल नहीं, आप कौन है बताइए, आप कौन है घुसपैठिया? मैं बता रहा हूँ, घुसपैठिया वो है जो क्या नाम है, बंगाल के रास्ते आके अनेक प्रदेश में आके झुग्गी झोपड़ी डाल के रह रहा है, और उससे जब पूछा जाता है कि आपका इस देश में क्या अस्तित्व है, क्या योगदान रहा है, तो वो बता नहीं पाते हैं। तो वैसे लोग ही घुसपैठिए माने जाते हैं, रोहिंग्या मुसलमान, ठीक है, ये जो बांग्लादेशी हैं, यही लोग तो घुसपैठिए हैं। तो देखिए, ये भी इनको विकास चाहिए। देखिए, यूपी में विकास तभी दिख गया था जब यूपी में माफियाओं का विनाश होना स्टार्ट हो गया था। आपने देखा भी होगा विकास दुबे का कैसे इनकाउंटर हुआ। बदलाव चाह रही है जनता, पर बदलाव हो नहीं पा रहा है क्योंकि सरकारें ऐसी बैठ गई हैं। अरे देखिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको चाहिए वह अखिलेश यादव चाहिए, ठीक है, जिसके जब अखिलेश यादव जीते तो ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, कभी किसी की बेटी को 4 गाली दे के चले जाए, किसी को 4 गाली दे के चले जाए, वही इनको सरकार चाहिए। फिर इनको अच्छा सरकार अच्छा नहीं लग रहा है, इनको योगी बाबा अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो कानून व्यवस्था को एकदम टाइट करके चल रहे हैं वो उनको बढ़िया नहीं लग रहा है। इनको वही चाहिए कि इस चौराहे पे बेटी के साथ क्या नाम है नाजायज किया जाए, यही तो इनको चाहिए। कौन सा कानून टाइट है भाजपा के राज में? मैं बताता हूँ, आज देखिए यूपी गाजियाबाद, थोड़ी ज्यादा दूर नहीं, गाजियाबाद जाइए और एक चौराहे पे किसी बेटी बहू को गलत नजर से देख के देखिए, अगले चौराहे पे वहाँ पे आपके ऊपर तुरंत यमराज जी आके सवार हो जाएंगे। 2014 का केस आज तक तो सॉल्व हुआ नहीं। कौन सी केस की बात कर रहे हैं, थोड़ा हम बताइए, हम जानना चाहते हैं कौन सी केस की बात कर रहे हैं। ये उन्नाव केस वाला अच्छा 1 मिनट में बता रहा हूँ, अब सुनेंगे नहीं ना, हम नहीं सुनेंगे, वो तो कोर्ट देखेगा ना, और की सरकार देखेगी, कोर्ट किस लिए देश में? सुनिए ना, कोर्ट कहाँ देख रही है, सरकार कहाँ देख रही है? अरे भैया कोर्ट देखेगा। कुलदीप सेंगर की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो कोर्ट में है ना मामला, तो कोर्ट फैसला देगा उस पे कि ना सरकार तो उसकी है ना, किसकी है ना पुलिस वालों ने सुनाई करी आज तक। अच्छा, उसके बाद जब उसने अपने ऊपर तेल डाला तब जाकर पुलिस ने सुना या सरकार। एक जवाब मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कुलदीप सिंह सेंगर गलत है, ये नहीं कह रहा कि वो लड़की गलत है, मैं जो चल रहा है माहौल उस हिसाब से पूछना चाहता हूँ। मैं भी न्यूज देखता हूँ, जब नार्को टेस्ट की बारी आई थी तो नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ था? पहली चीज, आपको तो दिख रहा है ना कि वो लड़की, चलो वो लड़की अगर उसके साथ गलत हुआ है तो बेहद गलत चीज है ये, मैं इसका विरोध करता हूँ, लेकिन ये चीज साबित होने दीजिए ना। साबित क्यों नहीं करवा पा रही है लड़की, क्यों नहीं साबित करवा पा रही है? सेंगर का जो मामला है वो थोड़ा अलग मामला है। अभी हम उत्तर प्रदेश पे स्ट्रिक्ट रह जाते हैं बिल्कुल, कि ये 3 करोड़ वोट जो काट रहे हैं,
SIR के माध्यम से, तो ये सही है कि गलत है? सर वोट चाहे वो 3 लाख काटे चाहे 3 करोड़ काटे, जीतना तो भाजपा ने अपने संतति से ही है। कैसे? भैया उसके आगे और किसी की नहीं चलेगी। आप बिहार में ले जाओ, चाहे दिल्ली में ले आओ, चाहे उत्तर प्रदेश में ले जाओ। नहीं, कह रहे हैं ये माहौल बना रखा है, सरकारी एजेंसियों पे कब्जा है, तो जीतेंगे तो सिर्फ भाजपा वाले ही। ये डर मुझे अच्छा लगा, लगना चाहिए ऐसे डर इन लोगों को, लगना चाहिए। तानाशाही ले आए देश में। तानाशाही किस बात की? आज कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो चुका है और आप बोल रहे हैं तानाशाही। कौन सी तानाशाही की बात करते हैं? आज आपको पता है अभी हाल फिलहाल में यूपी की घटना है, एक लड़की को आके मनचले ने क्या किया था कि उसपे ब्लेड से वार कर दिया था, गोली मार दिया गया, खत्म कहानी होगी उसकी। तो ऐसी अच्छी अगर कानून व्यवस्था अच्छी है, अगर कानून व्यवस्था अच्छी है तो उसका मतलब ये थोड़ी वोट चोरी हो जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी 3 करोड़ वोट काट देंगे। साबित कर देंगे आप पत्रकार महोदय वोट चोरी कैसे होती है। राहुल गांधी कह रहे हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन दायर करते और जाके लड़ते हैं चुनाव आयोग से? क्यों नहीं लड़ पाते? जब चुनाव आयोग बोलती है कि आके चुनाव आयोग के ऑफिस में आइए और साबित करके दिखाइए ईवीएम कैसे हैक होता है, वो भी नहीं कर पाते और आप बात कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। बताइए क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट? मेरी बात सुनिए। अच्छा आप बताइए, हमारे हिंदुस्तान का कानून है, तो बंगाल से आई हसीना शेख को यहाँ पे क्यों रखा गया? अरे बांग्लादेश से आई थी, बंगाल पता होता है नहीं है। राहुल गांधी के समर्थक, अरे आप जाते क्यों नहीं? राहुल गांधी के समर्थक कोर्ट क्यों नहीं जाते, ये बताइए। कोर्ट क्यों नहीं जाते अगर वोट चोरी की बात कर रहे हैं? अरे वोट चोरी देखो, आप चाहे कितने भी कर लो, वोट चोरी तो होता ही है। आप ये बताओ कैसे होता है, ये बताओ, थोड़ा सा समझाओ। आप वोट डाल रहे हो, चाहे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, हर चीज में भाजपा ही आगे आती है। क्या सारा देश भाजपा को ही देती होगी वोट? अरे तो हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है ना, कर्नाटक में है, हैदराबाद में, उसमें तेलंगाना में है, वहाँ नहीं हो वोट चोरी। यूपी इतना बड़ा देश है, क्या क्या क्या? यूपी इतना बड़ा स्टेट है, अभी तो देश कह रहे थे। स्टेट इतना बड़ा है यूपी, जरूरी तो है कि पूरी यूपी भाजपा की वोट दे रही है? अरे पूरी यूपी नहीं दे रही है। अगर आपको लग रहा है वोट चोरी हो रही है, राहुल गांधी के समर्थकों को लग रहा है, तो आप ही जाके पिटीशन डाल दो ना। पूरी यूपी आप बता रहे हो वोट नहीं देती है। लोकसभा में 37 सीटें भी रख लेते हैं तो कैसे आ गई बताइए? आई ना 37 सीटें, आप कह रहे हैं कि वोट चोरी कर्नाटक या हिमाचल में नहीं होती है, ठीक है, तेलंगाना में नहीं होती है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में, वहाँ वोट चोरी नहीं होती है। जब आप 99 पर आ जाते हो वोट चोरी नहीं होती है, ठीक है। अगर ऐसे बीजेपी अगर कह रही थी तो बीजेपी तो 400 पार हो जानी चाहिए अगर वोट चोरी होती तो। अयोध्या जैसी सीट कैसे बीजेपी हार गई, ये बताइए ना। अगर वोट चोरी होती, जो ये लोग कहते हैं कि बीजेपी अयोध्या हार गई, तो अयोध्या जैसी सीट कैसे बीजेपी हार गई, ये बताइए। नहीं, वो तो राहुल गांधी के समर्थक है, वो तो राहुल गांधी ने कहा वोट चोरी तो हो रही है। कुछ नहीं, 500 रुपए में केवल झंडा उठाने चले जाते राहुल गांधी की रैली में बस। जो राहुल गांधी जो कहते हैं राहुल गांधी की रैली में इतने लोग आ गए, यही लोग जाते हैं 500 रुपए में झंडा उठाने, बस इनको कुछ ज्ञान नहीं है, बस व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर चले जाते बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अरे अगर समस्या है कि वोट चोरी हो रही है, तो इस देश में कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप जाते क्यों नहीं वहाँ पे? केस क्यों फाइल नहीं करते हैं? आप जनता को बरगलाएंगे, झूठ फैलाएंगे, कहेंगे सड़कों पे जेंजी आ जाओ, देश का माहौल खराब करोगे क्या? कोई झूठ नहीं बोला, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार जो है, उन्होंने ही आना है, उन्होंने ही नहीं जाना। मतलब दिमाग में फिट कर लिया है, मतलब दिमाग में माइंड वॉश हो चुका है पूरा जी, कि अगर किसी को चोर बोलोगे तो चोर बोल दोगे, सबूत नहीं दोगे। सबूत तो उनके पास खत्म कर दिया उन्होंने। कैसे खत्म कर दिया? सबूत आएगा ही नहीं। कट्टर समर्थक हैं, नहीं मानेंगे, कैसे समझाएंगे? ये देश का माहौल खराब हो गया, जिम्मेदार कौन होगा? देखिए उम्र में बड़े हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसे कट्टर समर्थक को मैं चूतिया मानता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ऐसे लोग वही होते हैं, चूतियापा करना है सिर्फ। अरे राहुल गांधी ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर इनके लिए हो गई। अरे भाई साहब खुद का दिमाग लगाओ, पता करो।